हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज कुंडली जो कुंभ राशि की होगी, एक्वेरियस साइन की, और साथ साथ में ये बताएंगे कि कुंडली में योगांश कुंडली कैसे बनती है। और उसके साथ साथ में योगांश यदि आपकी है तो आपके साथ में बहुत सारे अच्छे जो है रिजल्ट्स परिणाम उसकी होते हैं। साथ साथ में वर्गोत्तम कुंडली भी एक महत्वपूर्ण कुंडली बन जाती है। चलिए कुंभ राशि के साथ में ही शुरुआत करते हैं। क्या होता है वर्गोत्तम कुंडली और क्या होता है योगांश कुंडली। मैं आपको बताना चाहता हूं कि योगांश कुंडली का मतलब ये है कि यदि आपकी कुंभ राशि है और यहीं पर चंद्रमा है पहले घर में आपका जो है कुंभ लग्न है, कह सकते हैं कि कुंभ लग्न में ही यहीं पर चंद्रमा है। और आपका यदि D9 में या नवांश कुंडली में जो नवांश कुंडली में जो ठीक जो है शुक्र जहां पर तुला राशि है वहां पर चंद्रमा चला जाता है तो ये है आपका योगांश कुंडली। सीधे सीधे यदि आपका ठीक चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में है और D9 जो नवांश कुंडली में आपका जो चंद्रमा है वो ठीक जो तुला राशि में यदि जाता है तो ये है आपका योगांश कुंडली। तो योगांश कुंडली के आधार पर आप ये समझिए कि आपको विशेष प्रकार के आशीर्वाद इस समय मिलते हैं। और उस समय यहां तक भी होता है कि ये जो जो आपकी दशाएं और अंतर्दशाएं होती हैं उनमें आपको बहुत अच्छा ये एक राजयोग टाइप का किस तरह से आपको राजयोग मिले, ये योगांश कुंडली आपके लिए आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही रुचिकर होती है और यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम आपकी कुंडली में आते हैं। दूसरा, वर्गोत्तम कुंडली क्या होती है। वर्गोत्तम कुंडली का मतलब है कि आपका कोई भी लग्न है लग्नेश जहां पर आपका लग्न है, ये जो लग्नेश है यदि आपके वो उच्च के हैं, कोई भी लग्न है आपका लग्नेश उच्च के हैं और वो आपकी नवांश कुंडली में भी उच्च के हैं तो ये वर्गोत्तम कुंडली बन जाती है। देखिए कि जैसे हम कर्क लग्न वाली कुंडली लेते हैं तो कर्क लग्न वाली कुंडली में हम ये देखेंगे कि नवांश कुंडली में आपके मीन राशि में यदि वो ग्रह उच्च का है तो आप ये समझिए कि वर्गोत्तम कुंडली हो गई। इसी तरह से वर्गोत्तम कुंडली 1, वर्गोत्तम कुंडली 2, वर्गोत्तम कुंडली 3, इस तरह से D9 में भी यदि वही स्थिति है और D2 में भी यही स्थिति है और इस प्रकार से D4 में भी ऐसी स्थिति बनती है। बहुत कम स्थिति बनती है, लेकिन वर्गोत्तम कुंडली यदि आपकी होती है, वर्गोत्तम कुंडली का मतलब है जो ग्रह आपके लग्न कुंडली में उच्च के हैं वही ग्रह आपके D9 कुंडली में भी उच्च के हो जाना, ये वर्गोत्तम कुंडली बताती है। इससे जब भी उनकी दशा और अंतर्दशा आती है उस समय बहुत अच्छे परिणाम आपके साथ में हो जाते हैं। इसी तरह से योगांश कुंडली का मैंने कहा कि जो चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में है, जैसे हम कर्क राशि को लेते हैं, कर्क राशि का चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में है लेकिन जो D9 कुंडली है वहां पर मीन राशि में चंद्रमा चले जाते हैं, ये योगांश कुंडली है। ये ईश्वर का विशेष प्रकार का आशीर्वाद होता है जिसमें कि वर्गोत्तम कुंडली जिन लोगों की होती है D2 से भी मिलान करती है, D9 से भी मिलान करती है, एक बहुत सुंदर योग इसमें बनते हैं और इनकी निरंतर प्रोग्रेस लाइफ में देखी जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज का जो कुंभ राशि है और कुंभ राशि का देखते हैं कि कुंभ राशि में जो अगस्त और सितंबर के महीने में विशेष जो परिणाम आपके सामने हैं वो किस तरह से रहते हैं। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और हमारा देश खूब उन्नति करे और हम अपने समाज में और अपने व्यक्तिगत तौर से और अपने समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखें और हमारा जो देश है वो भी अच्छा प्रतिष्ठित देश बने और हमेशा आगे की तरफ अग्रसर हुए। शुरुआत करते हैं और इस शुरुआत से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। आइए कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि में जो बुध की दशा होती है ये थोड़ा सा उतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि बुध जो है एक व्यापार क्षेत्र को दिखाते हैं। यदि कुंभ राशि के लिए हम देखते हैं तो जो जो जो
ठीक जो बुध की दशा यदि काल पुरुष की कुंडली में देखते हैं तो तीसरा और छठे स्थान की दशा बुध की होती है। इन लोगों के लिए व्यापार में ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस, जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस होना, बुध की जब दशा आती है उस समय बहुत अच्छी प्रोग्रेस नहीं देखी जाती। लेकिन उदाहरण के तौर पे यदि सूर्य आपके उच्च के हैं तो सूर्य उच्च के यदि होते हैं तो आपको सरकारी नौकरी भी मिलती है और साथ साथ में पिता के साथ में भी आपका अच्छा संबंध बना रहता है यदि सूर्य उच्च के होते हैं आपकी कुंडली में। और सूर्य कब उच्च के होंगे? जब वो मेष राशि में होंगे। तो मेष राशि में सूर्य का उच्च का होना ये दिखाता है कि आपको सरकारी नौकरी या सरकारी नौकरी के जैसे आपको एक व्यवस्था आपके लिए बनेगी जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ में पिता के साथ में भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे, बॉस के साथ में भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे, ये बताता है। दूसरा, यदि चंद्रमा आपका उच्च का है, चंद्रमा आपका उच्च का है और यदि शनि भी आपके उच्च के हैं, शनि आपका उच्च का है यदि आपकी कुंडली में, जैसे कि ये कुंभ राशि है और शनि आपकी जो है तुला राशि में है, सपोज तुला राशि में है और उच्च के हैं शनि, तो शनि उच्च का होने का मतलब है कि आपके जो अच्छे कर्म है लाइफ में, आप लोग बोलते हैं ना वे अच्छे कर्म भी कर रहे हैं लेकिन उसका अच्छा फल नहीं मिल रहा है। यदि शनि आपके उच्च के होंगे आपकी कुंडली में तो आप जितने भी अच्छे कर्म करोगे उनका तुरंत ही आपको फल मिलने वाला है। और उसके ऐसा रहता है कि भाई हम जो कर रहे हैं यार वो अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने से हमें सारी चीजें जो है ठीक व्यवस्थित रूप से और सही चल रही है। ये सारी चीजें मतलब एक कंसंट्रेशन आपके अच्छे कर्मों की तरफ रहता है और अच्छे कर्मों से अच्छे फल ही आपके साथ में मिलते हैं, वो बहुत अच्छी बात होती है, ये शनि का है। उसके बाद यदि बुध नीच का होता है, बुध कब नीच का होता है? जबकि बुध मीन राशि में होता है, मीन राशि में नीच का होता है और कन्या राशि में उच्च का होता है। तो मीन राशि में यदि बुध आपकी कुंडली में है तो इसका व्यापार में जरूर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मीन राशि में यदि बुध है तो व्यापार में घाटा भी हो सकता है और व्यापार में कम से कम मिनिमाइज तौर से उस समय चलना होता है, क्योंकि बुध नीच के हैं इसलिए प्रभाव जरूर उसका पड़ता है। अब मैं ये कहूंगा कि जो ग्रह उच्च के होते हैं, आप पहले अपनी कुंडली में देखिए सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और जो चंद्रमा होते हैं वो वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, मंगल जो है मकर राशि में उच्च के होते हैं, बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, इसके साथ साथ में गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और जो राहु हैं वो मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और केतु जो है वो धनु राशि में उच्च के होते हैं। तो उच्च के ग्रहों की जो भी आपकी जन्म कुंडली है नटाल होरोस्कोप में, पहले एक आप लिस्ट बना लीजिए कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह उच्च के हैं। दूसरा ये देखिए कि आपके कौन कौन से हाउसेस में है वो, ठीक है। 1, 4, 7, 10 या कुंडली के जो केंद्रस्थ भाव हैं इनको कहते हैं फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th। इन हाउसेस में उच्च के ग्रह हैं क्या? यदि हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट, इनकी जब दशा और अंतर्दशा आती है उसका वेट करें कि कब दशा और अंतर्दशा आ रही है, फिर देखिए कि वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट आपके साथ में होंगे। इसके साथ साथ में जो त्रिकोण है, जो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, इनके भी रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे, बहुत बेहतर रिजल्ट्स आते हैं, फर्स्ट, फिफ्थ और 9th। तो ये जो मूल त्रिकोण है इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो यहां पर भी यदि उच्च के ग्रह होंगे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती है जिस समय उच्च के ग्रहों की दशा और अंतर्दशा आती है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपका भाग्येश है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यदि कुंभ लग्न से देखें तो भाग्येश आपके शुक्र बनते हैं और जो कुंभ लग्न के लॉर्ड हैं वो शनि है और शनि भाग्येश के साथ में बहुत अच्छा संपुट यानी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छा कोरिलेशन है इनका, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों एक मित्र भी हैं और मित्रता के साथ साथ में जैसे ही शुक्र की दशा आएगी ये आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए सबसे द बेस्ट दशा होती है और इसमें आप बहुत अच्छा राइज करते हो। कई बार तो अंतर्दशा आने या प्रदंतरदशा आने पर भी बहुत कुछ आपको मिलने लगता है और वहां पर सुकून मिलता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस समय आपकी जो बुद्धि है और ज्ञान है ये खुलते हैं
और बुद्धि और ज्ञान यदि सही दिशा में आपको ले जाने वाले होते हैं तो उस समय आपकी एक प्रोग्रेस, अच्छी प्रोग्रेस मानी जाती है, वो दशा आपकी भाग्येश की होती है। तो इस तरह से कुंभ राशि में अब मैं ये बताऊंगा आपको कि अगस्त और सितंबर के महीने में कैसे प्रभावित कर रहा है आपको। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। अब इसमें ये बताना चाहूंगा कि जो राहु है, राहु आपके फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस क्या है, राहु बैठे हुए हैं आपके लग्न में भी कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि कुंभ राशि में इस समय राहु चल रहे हैं, और ये 18 मई से यहाँ पर हैं, ठीक जो है 1.5 साल की अवधि के लिए वहीं पर रहेंगे। ये जो राहु है, राहु को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। राहु एक बेलगाम घोड़े की तरह है। बेलगाम के मतलब है क्योंकि राहु आवश्यकताएं, अननेसेसरली कई सारे भय भय उत्पन्न करना, इसके साथ साथ में क्योंकि यदि फर्स्ट हाउस में है तो वहां से 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस और 5th हाउस, इन सब पे प्रभाव यहाँ पर होता है। आपको खाना खाने में भी ठीक ठाक खाना करना पड़ेगा, नहीं तो पेट के रोग दे सकता है यहाँ से। उसके बाद आपका लक में भी कहीं पर भी यदि आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं तो आप वहां पर जो है उसका आनंद नहीं ले सकते, परेशानी हो जाएगी। उसके साथ साथ में आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसको भी प्रभावित करेगा। साथ साथ में राहु से आपके छठे स्थान में यदि कोई गलतियां होती हैं तो गुप्त शत्रु या शत्रुता, बगैर बात के शत्रुता भी लोगों के साथ में हो सकती है। इसके साथ साथ में जो स्पाउस का स्थान है, जो सप्तम स्थान है, वहां पर भी आपके साथ में परेशानियां हो सकती हैं, अप्स एंड डाउन रहेंगे। यहाँ पर बहुत कंट्रोल्ड करके आपको चलना पड़ेगा। साथ साथ में आपको वाणी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आपको ही पछताना है। क्योंकि यदि आप ज्ञान के भंडार भी हैं तो उसके बाद भी गलतियां होती हैं, हो रही हैं, तो आप प्रभाव उसी पर पड़ेगा जो समझदार आदमी है, उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कहीं पर भी आप देश विदेश की बात करें, समाज की बात करें, घर की बात करें, बोलना उसी को है जो ज्यादा समझदार है कि भाई आपने ऐसा क्यों, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आपकी आत्मा खुद ही आपको बोलती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये देखिए 7th हाउस में सूर्य भी है तो केतु भी है। हालांकि सूर्य अपने ही घर में है, कंट्रोल कर रहे हैं वहां पर केतु को भी, और राहु को भी कंट्रोल करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ में आपको ये देखना है कि ठीक है भाई, अच्छी लीडरशिप भी है, अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, सारी चीजों में तल्लीन भी हैं। उसके साथ साथ में भी कुछ न कुछ भ्रामक चीजें राहु के होने से आपके लाइफ में आएंगी आएंगी। अभी जो वक्त है राहु का, आपके ठीक जो है इस समय आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो राशि का मतलब है आपका मन, चंद्रमा, चंद्रमा के साथ में यदि राहु और केतु कहीं से भी एंगल में होते हैं तो आप ये समझिए कि आपके मन का प्रभाव राहु के साथ में और केतु के साथ में, इसे ग्रहण दोष भी कहते हैं। क्योंकि चंद्रमा और राहु ये ठीक नहीं है, चंद्रमा और शनि ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये जब भी कॉम्बिनेशन में आते हैं, या जब भी जो इनकी दशा अंतरदशा आती है, उस समय परेशानियां, बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो ये राहु का भी ध्यान रखना है और केतु का भी ध्यान रखना है। इसलिए ये जो राहु और केतु हैं, और साथ साथ में शनि, 2nd हाउस में शनि है। हालांकि यहाँ पर धन की वृद्धि आपकी होगी, धन थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार आजकल आ नहीं रहा है, या उतनी मेहनत नहीं हो रही है, या उतने अच्छे ढंग से जो प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी धन का आपको एक सर्कुलेशन बना रहेगा, धन आपके पास आएगा, क्रेडिट आपका होगा। लेकिन आपको किसी तरह से भी एक तो अपने कार्य जो कर रहे हैं उनमें आपके एक विलक्षणता आनी ही आनी चाहिए, एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो करेक्टर है आपका, जो चरित्र है, उसको आपको बहुत अच्छा रखने की जरूरत है। देखो, मानव मूल्य जो है वो तभी बहुत अच्छा है जबकि हम अपने सही तरीके से जीवन को यापन करें, उसको सही ढंग से ले जाएं, तब उसका जो अर्थ भी मीनिंगफुल भी हो जाता है, और साथ साथ में ये भी होता है कि सही वक्त पर और सही ढंग से हम चल रहे हैं। और ईश्वर, सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर की अनुभूति, जो विश्वास है, वो तभी होता है जब आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। जब सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो ईश्वर को भूले रहते हैं और भौतिकता की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। तो कहने का मेरा ये आपका तात्पर्य आपके लिए ये है कि जो जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं
इनको अपने पर्सनल लाइफ पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है जब इस तरह से राहु और केतु का एक्सिस आता है ठीक आपके लग्न में या आपकी राशि के ऊपर। अब चलते हैं यहां से जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर आपके 5th हाउस में है। यहां पर देखिए जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो भाग्य के स्थान में है। यहां से जुपिटर आपके भाग्य के स्थान में देखते हैं। पुनः स्थापन, नई चीजें करना, नई नौकरी लगना, नए कार्यों की तरफ जाना, नए नॉलेज की तरफ जाना और कार्यों को दोबारा करना, ये कह रहे हैं जुपिटर यहां से। क्योंकि ये अब पुनर्वसु नक्षत्र में भी है और पुनर्वसु नक्षत्र में जाकर के ये अपने कार्यों को अब व्यवस्थित ढंग से आगे चला रहे हैं और आपको भी उसी तरह का आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरा जो जुपिटर की जो 7th एस्पेक्ट है वो ठीक आपके 11th हाउस पे है और यहाँ पर जुपिटर का ही घर है। ये जुपिटर का ही घर है। तो जुपिटर का घर लाभ का स्थान होगा। इसका मतलब कि जो सोर्सेस हैं उनकी तरफ आप ध्यान दे रहे हैं और कैसे उनको आगे बढ़ाना है ये आप बहुत अच्छी तरह से सोच रहे हैं। दैट इज वेरी गुड। ये जुपिटर आपकी इनकम सोर्सेज की तरफ आपको प्रेरित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो भी आपको इनकम सोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्टिव तरीके से रखना है। एक प्रोटेक्टिव तरीके से यदि आप उनको रखें सोर्सेस को तो आपको इनकम जरूर मिलेगी और इनकम से आपका जो क्रेडिट जो बैलेंस होगा वो आपका बढ़ेगा। इसके साथ साथ में जो 9th एस्पेक्ट है वो लग्न पे है। यहाँ से जो जुपिटर 9th एस्पेक्ट करना है लग्न पे है। तो सीधी सीधी बात यह है कि पुनर्वसु नक्षत्र में इस समय जुपिटर है और आपके लिए आशीर्वाद जो 9th दृष्टि होती है ना जुपिटर की, देख लेना आपकी कुंडली में जहां पर भी जुपिटर है वहां से आप काउंट कर लेना, उसको एक कहना, वहां पे फर्स्ट वहां पर बोलना 1, वहां से 1 2 3 ऐसे करके गिनना। जहां पर 9th होगा वहां पर आपके ऊपर आशीर्वाद है। कहने का मतलब है कि वहां पर कम मेहनत में ज्यादा सफलता आपके साथ में रहेगी। देखिए जैसे भी आप जहां पर जैसे ये है, देखिए यहाँ से 9th ये है तो आपका जो रहने का ढंग होगा, थोड़ा सा कपड़े भी अच्छे पहनोगी, अपनी ड्रेस सेंस आपका अच्छा होगा, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी। तो ये जहां पर जुपिटर की दृष्टि होगी वहां पर आशीर्वाद गिना जाता है और उस स्थान को अच्छा भी रखना चाहिए। बहुत बढ़िया क्लीन क्लियर बढ़िया अच्छा ड्रेस्ड और उसको जैसे उस स्थान को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ से आपका सीधे पर्सनल लाइफ पर्सनल ग्रोथ पे आ गया, आपके बॉडी पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब आपको ठीक रहना है। ड्रेस भी बढ़िया रहे, प्रेस कपड़े होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, बढ़िया अच्छा सा आप बन के रहें, खाने डाइट में भी ध्यान रखें, ये सब चीजों में ध्यान रखना ये है। तो ये जब बृहस्पति इस तरह से 9th एस्पेक्ट जो जिस स्थान पर भी आपके नटाल होरोस्कोप में कह रहे हैं वहां पर आप बहुत ठीक बना के रखें तो ये आपके लिए विशेष आशीर्वाद, ऊपर ईश्वर का विशेष आशीर्वाद होगा। साथ साथ में जुपिटर का जो ज्ञान के प्रकाश है, जो ज्ञान हमारा है, जो आकाश तत्व है, उनका हमारा उस स्थान के प्रति विशेष अच्छा भाव बना हुआ है। अब इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो ये हाउस है, देखिए यहाँ से जैसे ही ये रेट्रोगेट होंगे, कब होंगे ये एक्सेसिव स्पीड से आपके 6th हाउस में भी जाएंगे। 6th हाउस में यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी कहा था कि भाई यदि कोई भी ग्रह उच्च का होता है यहाँ पर उच्च के होंगे, ये ठीक जो है आपके कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे, जैसे 18 अक्टूबर को आएंगे। अब आपने ये देखना है कि क्या आपकी कुंडली में भी वर्गोत्तम है, क्या उच्च के हैं क्या। जब ये 2 महीने के लिए यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं तो यहाँ से आप देखेंगे तो जो क्या मीन राशि में आपके उच्च के हैं, ठीक है। और यदि नवांश में देखेंगे कि क्या आपके मीन राशि में जुपिटर हैं, और यदि मीन राशि में जुपिटर हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर भी उच्च के होंगे। यदि नवांश आप निकालते हैं और मीन राशि में भी उच्च के होंगे तो यहाँ पर उच्च के होंगे। इसका मतलब है कि 2 महीने का अंतराल है जो 18 अक्टूबर से और जो 5 दिसंबर तक का जो पीरियड होगा, इसमें आपके लिए विशेष उन्नति होगी। यहाँ पर सरकारी नौकरी लगना, नई चीजों को करना और बहुत सारी चीजों को आप लेकर के चल रहे हैं, उनमें आपको सफलता मिल रही है। 18 अक्टूबर टू 5 दिसंबर बहुत बेस्ट आपके लिए यहाँ पर होगा। इसके साथ साथ में फिर जो है जुपिटर इसी स्थान में आ जाएंगे और यहाँ पर ही जो छठा स्थान है यहीं पर बकरी भी हो रहे हैं। 11 नवंबर से ये यहाँ पर रेट्रोगेट भी होंगे। रेट्रोगेट का मतलब ये होता है कि जो इच्छा बल है उस प्लेनेट का
वो बढ़ जाता है। इच्छा का मतलब है कि जो वो शुभ और अशुभ जो भी रिजल्ट्स होते हैं, परिणाम होते हैं, वो फेवरेबल हो जाते हैं ज्यादा, शुभ परिणाम। क्योंकि जो नैसर्गिक ग्रह होते हैं, देखो बुध को भी मानते हैं हम नैसर्गिक, हम इनको जुपिटर महाराज को मानते हैं नैसर्गिक, हम शुक्र को मानते हैं नैसर्गिक, जो हमारा वीनस है, जो हमारा जुपिटर है, जो हम मरकरी है, और उसके इनको चंद्रमा है, ये हमारे नैसर्गिक ग्रह हैं, देने वाले हैं। हमें अच्छा लगता है इनकी इनकी जब दशा अंतरदशा आती है तो हम कहते हैं चलो यार रिलैक्स हो गए, अच्छी दशा चल रही है, और अच्छे भाव में हो, 1 4 7 10 में हो तो तब तो कहना ही क्या है, और 1 5 9 में हो तब तो कहना ही क्या है। हमें ऐसा लगता है कि अब इतने साल तक फ्री हो गए, अच्छा रहेगा। जब किसी का 1 5 9 में जुपिटर होते हैं और यहाँ पर उच्च के भी हैं, और साथ साथ में वर्गोत्तम कुंडली D9 में भी यदि उच्च के हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो 16 साल है ना, इसमें तो प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है, और वास्तव में होता भी यही है। जिनकी वर्गोत्तम कुंडली होती है और उसके बाद बृहस्पति उच्च के हैं, कर्क राशि में उच्च के हैं, और 1 5 9 में हैं, तो अरे ऐसे ही नवांश कुंडली में जो जाकर के नवांश कुंडली में जो धनु राशि है उसमें चले गए, ठीक है, और वहां पर उच्च के हो गए धनु राशि में, वहां पर जो है धनु राशि में चले गए वहां पर। तो इसमें हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा वहां पर नवांश कुंडली में जाकर के भी उच्च के हैं और यहाँ भी उच्च के हैं, तो बहुत मतलब एक ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस उन 16 सालों में होने वाली है, अच्छी प्रोग्रेस। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान में रखने वाली बात होती हैं कि जो जो आपका आपका जो जो समय चल रहा है, समय का अवसर का फायदे भी उठाना चाहिए, और दूसरा दूसरा ईश्वर में विशेष प्रकार का हमें बहुत बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वरीय जो शक्ति है हमारे साथ में चलती रहती है, और जब दशा आती है तो उस समय उसके अनुकूलता में हमें वैसे ही कार्य, अच्छे कार्य भी करने होते हैं, उनका रिजल्ट्स भी हमारे लिए अच्छा आता है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।